ऐसा लगता है कि ईरान अब मारने और मरने पर तुला हुआ है। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टोवकोफ ने जोर देकर कहा है कि ईरान किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। विटकोफ का दावा भी है कि ईरान अगले कुछ दिनों में यूरेनियम से बम बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। यानी ईरानी कमांडरों ने दावा किया है कि अगर ट्रंप की ख्वाहिश है तो वो कुछ दिनों में यूरेनियम से बम बना सकता है और ईरान अपने हर जंगी जहाज को लोहे के टुकड़ों में दरअसल बदल सकता है। यह दरअसल बहुत बड़ी वार्निंग है जो एक तरह से ईरान ने अमेरिका को नहीं दी है, बल्कि ईरान के ही एक बड़े ओहदेदार ने इसका खदशा जाहिर किया है, अमेरिका के एक बड़े ओहदेदार ने, और उसने दरअसल यह चैलेंज किया है। क्योंकि आप देखिए, मशरिक़ वुस्ता में लफ्ज़ों की जंग तेज हो चुकी है। एक तरफ वाशिंगटन से सख्त बयानात और इंतबाह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ तेहरान से भी जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं। तेहरान भी अब एक तरह से झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, तो ईरान ने सिर्फ 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ 7 दिन में यूरेनियम से बम बना सकते हैं। यानी बम बनाने जैसे दावे न सिर्फ सिफारती माहौल को गरमाते हैं, बल्कि आलमी सलामती के लिए भी तशवीश पैदा करते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, यह बयानबाजी दरअसल आने वाले दिनों में एक बड़े जंग का खदशा भी या पेशखैमा भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पिछले कुछ महीनों से लगातार बयानबाजी हो रही है और जो बयान अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस बयान पर उससे कहीं सख्त बयान या उससे कहीं सख्त हमला दरअसल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान भी अब बिल्कुल झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और ईरान की तरफ से जो बयान आया है कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर यूरेनियम बम बनाया जा सकता है, दरअसल ईरान की तरफ से बयान नहीं है, लेकिन अमेरिका के ही एक बड़े ओहदेदार ने यह कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अब इस पोजीशन में है कि वो महज 7 दिनों में यूरेनियम का बम बना सकता है, यानी एटमी बम बना सकता है। और अगर यह बम ईरान तैयार कर लेता है तो फिर अमेरिका की खैर नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में इजराइल एक तरह से बचेगा नहीं। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो एयर बेस हैं वो एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे और ईरान बहुत मजबूत हो जाएगा। तो दरअसल वो ईरान जिसके ऊपर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका एक तरह से हमलावर रहा है, जिसके ऊपर दुनिया की निगाहें हमेशा रही हैं, मगरिब की ताकतें जिस पर हमेशा इल्जामात लगाती रही हैं, अब उसी ईरान से दरअसल अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका को खदशा है कि कहीं जो बात ईरान की निकलकर सामने आई है कि वो 7 दिनों में यूरेनियम बम बना सकता है, कहीं अगर ईरान इसकी तैयारी में लगा होगा तो मशरिक़ वुस्ता के लिए बहुत धमाका खेज होने वाला है। ये पूरी दुनिया को दरअसल एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला कदम ईरान की तरफ से हो सकता है। तो ईरान की तैयारी भी दरअसल अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान की तैयारी भी कम नहीं है। पिछले दिनों जो 12 दिनों की जंग हुई थी और उसमें जो हिम्मत और इसके अलावा जो इस्लामी फौज है, ईरान की जो फौज है, उसने जो हिम्मत दिखाई थी और उसने जो करारा जवाब इजराइल को दिया था, उसके बाद अब अमेरिका दरअसल जुड़ा हुआ है, या अमेरिका के जो ओहदेदार हैं वो अब नई नई बातों का तसव्वुर कर रहे हैं। दरअसल तसव्वुर में ही अमेरिका इतना ज्यादा डरा हुआ है, जहन में ही, यानी अपने जहन में ही वो तमाम खदशात को लेकर चल रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 12 दिनों का जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था वो भी जहनी खुराफात थी इजराइल की। उसने सिर्फ अपने जहन में इस चीज को कर लिया था कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, वो इजराइल के लिए खतरा है। और ये जहन में आने के बाद इतना ज्यादा इजराइल ईरान से डर गया कि उसने ईरान पर अचानक एक तरह से हमला कर दिया। और अब इसी तरह के जहनी जो खुराफात हैं वो अमेरिका में भी आ रहे हैं और इन्हीं जहनी खुराफात को लेकर अमेरिका के एक बड़े ओहदेदार जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि सिर्फ 7 दिनों में यूरेनियम बम एक तरह से ईरान बना सकता है। हालांकि ईरान बार बार यह बात कहता रहा है
कि उसके पास एटमी हथियार नहीं है, उसके पास यूरेनियम की अफजूदगी है, लेकिन वो जितनी जरूरत है उसको बना रहा है और अपने डिफेंस के लिए बना रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहा है, अपनी हिफाजत के लिए बना रहा है। बाकी किसी पर हमला करने के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए, किसी को दबाने के लिए वो यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा है। तो यह चीज पहले ईरान क्लियर कर चुका है, साफ कर चुका है, लेकिन दुश्मन इतना ज्यादा डरा हुआ है कि दुश्मन के जहन में किस किस तरह के बयानात एक तरह से आ रहे हैं, किस किस तरह के उसके जहन में चीजें उठ रही हैं, खुराफात आ रही है कि वो एक तरह से इतना ज्यादा डरा हुआ है। अब क्या कुछ इसके असरात होंगे जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है वो एक तरह से बहुत इसके जो नतायज होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर जंग होती है तो जंग के नतीजे अच्छे नहीं होते हैं, खून खराबा होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया यही चाह रही कि जंग ना हो तो बेहतर है। हालांकि ईरान भी जंग नहीं चाहता है और जो माहिरीन और एक्सपर्ट की बात करें तो वो भी यही बताते हैं कि अमेरिका भी जंग नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका की दरअसल जो दादागिरी है, जो उसकी हठधर्मी है और उसकी अब इज्जत पर एक तरह से बनाई है और इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। हालांकि सच्चाई यह है कि इस पूरे तनाजुर में अमेरिका दरअसल दबाव का शिकार है।